एडमिट कार्ड जारी कर चुकी है बीपीएसएससी और इसको कोई भी नहीं झुटला सकता। दुनिया का कोई भी कानून, कोई भी सबूत आ जाए, इसको नहीं झुटलाया जा सकता है। ऑन कैमरा मीडिया के सामने एप्लीकेशन लिया गया, इस चीज को कोर्ट भी कैसे झुटला देगा। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि बीपीएसएससी द्वारा और खास कर सुनीत कुमार जी द्वारा, जो इसके चेयरमैन है, गुंडागर्दी किया जा रहा है। इसको गुंडागर्दी कहेंगे और अपने आप को तालिबानी शासक मानते हैं, मुझे जैसा लगता है। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि वो अपने आप को आप सुपर सीएम भी समझ रहे होंगे, क्योंकि उनको एक बड़े राजनीतिक नेता का संरक्षण प्राप्त है। पटना हाई कोर्ट के प्रतिष्ठा का सवाल है, पटना हाई कोर्ट के इज्जत का सवाल है, पटना हाई कोर्ट की ईमानदारी का भी ये एक तरह से समझिए कि अग्नि परीक्षा है कि पटना हाई कोर्ट भी इस पर क्या डिसीजन लेता है। ये देखने वाली बात है, क्योंकि हाई कोर्ट भी कभी कभी ऐसा होता है कि डिसीजन इस तरह से दिया जाता है जो कि उटपटांग होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पटना हाई कोर्ट से भी हम अपील कर रहे हैं कि आप संविधान कानून के दायरे में रखिए और सबूतों के आधार पे, और जो हुआ है, जो विजुअल है, उसके आधार पे इस पर फैसला देना चाहिए, न कि बीपीएसएससी जो सरकारी संस्था है उसके बहकावे में आके वो कुछ भी कर दे तो उस पर आप जवाब। जैसे बीपीएससी में हुआ था 64वीं में, बीपीएससी के वकील ने कहा कुंवर सिंह मानसिक रूप से पटना में थे और शारीरिक रूप से आरा में शामिल थे, इसलिए पटना में आंदोलन में शामिल हुए और कोर्ट ने मान लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार दरोगा 2446 में फिजिकल परीक्षा के दौरान वैसे कैंडिडेट जो कि आयोग के कहने पे ही एप्लीकेशन लगाए थे कि उनका फिजिकल अंतिम में लिया जाए या किसी दूसरे दिन लिया जाए, उसे एक्सेप्ट किया गया था। एडमिट कार्ड जारी भी कर दिया गया लेकिन कैंसिल कर दिया गया। उसके खिलाफ छात्र हाई कोर्ट गए क्योंकि उनका फिजिकल नहीं हुआ और रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया। उस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बीपीएसएससी से 4 सप्ताह के अंदर में जवाब मांगा है, उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप। शुरू से दरोगा आंदोलन के लिए ये सड़कों पे उतरते रहे हैं, लाठी डंडे खाते रहे हैं, जेल भी काट चुके हैं इसी परीक्षा को लेकर। इन्हीं से हम बात करेंगे। दिलीप, फिजिकल परीक्षा में 1400 के आसपास, हालांकि आंकड़ा यह स्पष्ट नहीं है लेकिन छात्रों का ही कहना है 1400 के आसपास वैसे कैंडिडेट जो कि आयोग के कहने पे ही उनका डेस्क लगा हुआ था फिजिकल परीक्षा के दौरान कि आपको अगर किसी तरह का असमर्थता है फिजिकल देने में तो आप अगली डेट में दे सकते हैं। एप्लीकेशन दिया उन्होंने और बाद में जो है एडमिट कार्ड भी कुछ लोग का जारी हुआ, कैंसिल कर दिया गया और कोई सुनवाई नहीं, फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया। हाई कोर्ट ने टिप्पणी ने आदेश किया है कि आप डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसे लेकर 1 महीने बाद कोर्ट पहुँचे। क्या कहना है इस पर? देखिए, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि बीपीएसएससी द्वारा और खास कर सुनीत कुमार जी द्वारा, जो इसके चेयरमैन है, गुंडागर्दी किया जा रहा है। इसको गुंडागर्दी कहेंगे और अपने आप को तालिबानी शासक मानते हैं, मुझे जैसा लगता है। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि वो अपने आप को आप सुपर सीएम भी समझ रहे होंगे, क्योंकि उनको एक बड़े राजनीतिक नेता का संरक्षण प्राप्त है। तो ये जो पीटी से ही जो चल रहा था, उसी समय हमने कहा था कि बहाली में आगे जाके बहुत बड़ा खेला होगा, लेकिन छात्रों ने मेरी बात नहीं मानी। बहुत सारे छात्रों को लगा कि दिलीप कुमार अफवाह फैला रहा है। आज पता चल रहा है ना सबको, अगर पीटी के समय हमारी बात मानी होती, जो 5.5 लाख स्टूडेंट थे दरोगा बहाली के, तो आज ये नौबत नहीं आती कि किसी के साथ आगे अन्याय होता। लेकिन यहाँ छात्र ही बटे हुए हैं। जब कोई लड़ने आता है तो उसका साथ नहीं देंगे, और साथ नहीं देंगे तो चुप भी नहीं रहेंगे, विरोध करेंगे। तो सबसे बड़ी जो गलती है वो बिहार के छात्रों की है। पीटी के समय हमने कहा था कि सभी लोग साथ दीजिए, नहीं तो आगे जाके मेंस में बहुत बड़ा खेला होगा, फिजिकल में होगा और फाइनल में भी होगा। और वही हुआ। मेंस में भी सीरियली रोल नंबर वाले पास कर गए बहुत सारे सेटिंग से। उसके बाद देखिए फिजिकल में वही हुआ, टाइगर जंप पे रोक लगा दिया अचानक। उसके बाद देखिए मेडिकल जो लोग लगाए थे वो भी आयोग के कहने पे, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कोरोना पीड़ित थे और उनके पास सर्टिफिकेट भी था कोरोना पीड़ित का, और उन लोग का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया था आयोग ने कि बाद में आपका लिया जाएगा फिजिकल, उसके बाद नहीं लिया गया। तो ये तो गुंडागर्दी ही होगा ना। अपने एडमिट कार्ड क्यों इशू किया? नहीं करते आप इशू। इसमें ये बात जरूर है कि कुछ ऐसे भी छात्र थे जो टाइगर जंप बंद होने के चलते मेडिकल लगाए थे, तो ये बाद में लगाए थे, न कि पहले। जो फिजिकल शुरू होने से पहले लगाए थे मेडिकल, उनकी क्या गलती थी? आपने एक्सेप्ट कर लिया, उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया, तो ये तो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी थी। और उसके बाद देखिए फिजिकल के बाद भी जब फाइनल रिजल्ट आता उसमें कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स रहने वाले का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। हम तो बार बार कह रहे हैं कि ओएमआर सीट में छेड़छाड़ की जाती है अंदर से। इसीलिए हम हमेशा मांग करते हैं कि हमेशा परीक्षा समाप्ति के तुरंत बाद आप ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की दीजिए और रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स बताइए। तो बीपीएसएससी ऐसा क्यों नहीं करती है? इसीलिए क्योंकि अंदर से ओएमआर सीट रंगा जाता है, 25 लाख लेके सीट बेचा जाता है, इसलिए सब करती है। आज हाई कोर्ट ने जब जवाब मांगा है, आखिर हाई कोर्ट को लगा होगा कि गलती हुई है, गड़बड़ी हुई है।
आज अखबार में स्पष्ट लिखा हुआ है कि गड़बड़ी पे संज्ञान लिया हाईकोर्ट ने, जवाब मांगा बीपीएसएससी से। तो हाईकोर्ट को आज लगा कि गड़बड़ी हुई है। तो क्या बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार को है औकात कि जज पे एफआईआर करे और जज के खिलाफ नोटिस जारी करे? लेकिन जब दिलीप कुमार बोलता है तो नोटिस जारी होता है, कहता है कि अब बाप फैला रहा है, इस पर मुकदमा करेंगे। तो आज जज साहब जब बोल रहे हैं, रिपोर्ट मांग रहे हैं, तो आज है ही मत चेयरमैन को कि जाके जज साहब पे एफआईआर कर देंगे। फेज पर केस है, पीटी, मेंस, फिजिकल, फाइनल लिस्ट सब पर केस है। सब पे केस है, क्योंकि सब पे धांधली हुई है, शुरू से धांधली हुई है। पीटी फेल वाले मेंस पास कर गए हैं भाई। पीटी का रोल नंबर अलग, मेंस का रोल नंबर अलग। ऐसा क्यों भाई? पीटी का रोल नंबर आप कैसे पता कीजिएगा? जो मेंस बैठ रहा है उसके बारे में आप पता कर सकते हैं कि पीटी पास था कि नहीं? आपके पास कोई सबूत नहीं रहेगा, रोल नंबर अलग अलग है। जबकि यूपीएससी, बीपीएससी सब में तीनों फेज में एक ही रोल नंबर होता है। तीनों फेज में एक ही रोल नंबर होता है। आईएएस से बढ़ के भी हिंदुस्तान में कोई बड़ा एग्जाम होता है क्या? आईएएस से बढ़ के तो नहीं होता है। तो उसमें जब एक रोल नंबर है, तभी दरोगा बहाली में अलग अलग रोल नंबर क्यों भाई? तो यही सेटिंग, पीटी फेल भी है, 25 लाख दीजिए, आपको मेंस में डायरेक्ट बैठा दिया जाएगा। यही हो ही रहा है, खेला हो रहा है। हम तो कहते हैं कि जाके छापा मारे, ओएमआर सीट जो 1717 दरोगा बहाली 2446 का है, सबको जब्त करे और जांच करे। एक एक लड़का जो सिलेक्ट हो चुका है दरोगा बहाली में, उसका भी जांच हो, और जो फेल हो गया उसका भी जांच हो। देखिए, हजारों ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे ना जिनका मार्क्स आपको कट ऑफ से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उनको फेल कर दिया गया। और जो अभी दरोगा बन के घूम रहा है, वो सब में बहुत सारे ऐसे, हम ये नहीं कह रहे कि सभी फर्जी है, लेकिन अधिकतर लोग उसमें से सेटिंग से गया है। 70% दरोगा सेटिंग से गया है। अभी पकड़ाया ना खगड़िया में कि अभी ज्वाइनिंग हुआ नहीं, और ज्वाइनिंग थाना में जाके अपना ड्यूटी निभा रहा है, वो भी 2446 दरोगा वाला में। तो ये तो हम नहीं कर रहे, तो सबूत भी मिल रहा है। और हम तो कह रहे हैं आप जांच करवाइए, ओएमआर सीट जब्त कीजिए, जांच कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सुनीत कुमार कितना खेला किया अंदर से। 25 लाख लेके अरबों करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ है। और यही वजह है कि ओएमआर सीट कॉपी नहीं दी जाती है, और इसको खुली छूट दी गई है कि आप पैसा लेके आप पहुंचाइए ऊपर तक। 22-17 में भी वही रणनीति अपनाया जाएगा आयोग के द्वारा। ओएमआर सीट नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाएगा, आंसर सीट नहीं दिया जाएगा, आरटीआई का जवाब नहीं दिया जाएगा, और होम सेंटर दिया जाएगा। देखिए, अगर 6.5 लाख जो अभ्यर्थी हैं दरोगा बहाली के, 2213 दरोगा बहाली में, अगर ये एकजुट होकर नहीं लड़े, नहीं आवाज़ उठाए, तो फिर वही हाल होगा जो 2446 और 1717 दरोगा बहाली का हुआ। इसमें से होगा 25%, 20% लोग का मेरिट से, फाइनल सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। फाइनल सिलेक्शन 25%, 20% का अपना मेरिट से होगा। बाकी लोग जो है वो सेटिंग वाले ही जाएंगे। यहाँ क्या होता है, पीटी में तो ज़्यादा 50,000 60,000 रिजल्ट दिया जाता है, तो उसमें तो स्वाभाविक है कि ये बहुत लोग का रिजल्ट मेरिट से भी होगा, तो लोगों को लगता है कोई धांधली नहीं हुई। जब वही लोग मेंस में छटते हैं तब बोलते हैं कि धांधली हुई। तो भाई जब अपने सिर्फ अपना देखिएगा आप, तो फिर अपनी बारी का इंतजार कीजिए। जब आप फिजिकल में आपके साथ अन्याय होगा तब आवाज़ उठाइएगा। जब आपको फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको छाट दिया जाएगा कट ऑफ से ज़्यादा, तब आप बोलिएगा। उसके बाद भी ये अलग अलग लड़ रहे हैं, तो अलग अलग लड़ने से आप कभी नहीं जीत पाइएगा। एकजुट होइए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए, तभी जीत पाइएगा। क्योंकि ये गुंडागर्दी पे उतर आया है, ये आयोग जो है गुंडागर्दी कर रहा है। जो फैसला आया है, इस पर जो जानकारियाँ मिलती हैं, हालांकि हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन सूत्रों से ही जो मिलती है कि आयोग कहता है कि हमने कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं किया, हमने कोई भी फिजिकल जब हो रहा था तो कोई भी एप्लीकेशन में हमने नहीं लिया, किसी से साफ मुकर जाते हैं। क्या लगता है कोर्ट में भी यही जवाब होगा? कोर्ट में बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट में भी बीपीएसएससी की तरफ से यही जवाब दिया जाएगा। और स्टूडेंट्स के पास प्रूफ क्या है? उन्होंने मेडिकल के लिए दिया तो एक्सेप्ट हुआ, इसका कोई सबूत नहीं दिया बीपीएसएससी ने। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सबूत छात्रों के पास है कि एडमिट कार्ड फिजिकल का उन्होंने जारी किया था, कुछ परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड फिजिकल का जारी कर दिया था दोबारा लेने का, जो मेडिकल लगाए थे। तो उन पे क्या जवाब देगा बीपीएसएससी को? उस पर क्या जवाब देगा? अब हो सकता है बीपीएसएससी उस पर कह दे कि ये कर्मचारी की गलती से एडमिट कार्ड जारी हो गया, ये भी कर सकता है। किसी एक स्टाफ पे है जो ठिकरा फोड़ दे कि स्टाफ ने गलती से एडमिट कार्ड जारी इशू कर दिया, ये भी हो सकता है। यही जवाब हमको लगता है कि बीपीएसएससी कोर्ट में देगी। तो ये तो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी है। और ये तो सारा चीज़ दिख रहा है कि आपको कैमरा के सामने लिया गया है, वीडियो फुटेज है, सब कुछ है कि वो अनाउंस कर करके लिया जा रहा है, अनाउंस कर करके लिया जा रहा है ना एप्लीकेशन मेडिकल के लिए। मैं सुना हूँ, सभी लोग, आप भी सुने हैं, चैनल पे चला है कि मेडिकल के लिए ये लिया जा रहा है एप्लीकेशन। तो इतना बड़ा झूठ अगर कोर्ट में दे दिया जाता है और कोर्ट उस चीज़ को मान लेती है, तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात होगी कि सारे सबूत को दरकिनार करके अगर कोर्ट भी मान ले उसकी बात को, तो ये तो बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। और मैं तो अपील करता हूँ पटना हाई कोर्ट से कि आप लोग के भी प्रतिष्ठा का सवाल है, और पटना हाई कोर्ट के प्रतिष्ठा का सवाल है, पटना हाई कोर्ट के इज्जत का सवाल है, और पटना हाई कोर्ट की ईमानदारी का भी ये एक तरह से समझिए कि अग्नि परीक्षा है कि पटना हाई कोर्ट भी इस पर क्या डिसीजन लेता है। ये देखने वाली बात है, क्योंकि हाई कोर्ट भी कभी कभी ऐसा होता है कि डिसीजन इस तरह से दिया जाता है जो कि उटपटांग होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पटना हाई कोर्ट से भी हम अपील कर रहे हैं कि आप संविधान कानून के दायरे में रखिए और सबूतों के आधार पर, और जो हुआ है
जो विजुअल है उसके आधार पर इस पर फैसला देना चाहिए, ना कि बीपीएसएससी जो सरकारी संस्था है उसके बहकावे में आके वो कुछ भी कर दे तो उस पर आप जवाब। जैसे बीपीएससी में हुआ था 64वीं में, बीपीएससी के वकील ने कहा कुंवर सिंह मानसिक रूप से पटना में थे और शारीरिक रूप से आरा में शामिल थे, इसलिए पटना में आंदोलन में शामिल हुए और कोर्ट ने मान लिया। मैं अगर गलत हूँ तो कोई भी बोल दे, तो ये किस आधार पर आखिर कोर्ट ने मान लिया भाई उनके आंसर को सही? दुनिया के किसी किताब में ऐसा नहीं मिलेगा। तो ऐसी बात नहीं होना चाहिए, नहीं तो छात्रों का भरोसा कोर्ट पर से उठ जाएगा। तो ये पटना हाईकोर्ट के लिए भी इस बार अग्नि परीक्षा है कि पटना हाईकोर्ट क्या डिसीजन देती है, क्योंकि जवाब मांगने वाली बात जहां तक है तो कोई भी केस होता है ना तो इसी तरह जवाब मांगा जाता है। और अखबारों की सुर्खियां बनती है कि बीपीएससी को चाहे बीपीएसएससी को चाहे बीएसएससी को कोर्ट ने लगाई फटकार, लगाई लतार, मांगा जवाब, लेकिन जब डिसीजन आता है फाइनल तो स्टूडेंट्स के पक्ष में नहीं होता है। ये सब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैंने कई केस को देखा है। तो ऐसा इस केस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड जारी कर चुकी है बीपीएसएससी और इसको कोई भी नहीं झुटला सकता। दुनिया का कोई भी कानून, कोई भी सबूत आ जाए, इसको नहीं झुटलाया जा सकता है। ऑन कैमरा मीडिया के सामने एप्लीकेशन लिया गया है, इस चीज़ को कोर्ट भी कैसे झुटला देगा? अगर कोर्ट इस चीज़ को झुटला देता है तो कहीं ना कहीं कोर्ट पे भी, पटना हाईकोर्ट पे ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा कि क्या पटना हाईकोर्ट सरकार के दबाव में फैसला लेती है? ये देखने वाली बात है। तो ये पटना हाईकोर्ट को भी सोचना पड़ेगा कि उनके लिए भी इस बार अग्नि परीक्षा है। तो कोर्ट जो है वो आखिरी सहारा बसता है छात्रों का, और यही कारण है कि दरोगा 2446 जिसमें छात्र हमेशा ये कहते रहे कि परीक्षा में धांधली हुई है, लेकिन सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ 1400 के आसपास कैंडिडेट को फिजिकल नहीं कराया जाता है मेडिकल आधार पर एप्लीकेशन लेने के बावजूद। तो 22 और 13 में लगातार दिलीप का ये गुहार है सरकार से, आयोग से, कि जो गलतियाँ 2446, 1717 दरोगा परीक्षा में हुई है उसे इसमें न दोहराया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।